लेकिन चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए इन 3 राज्यों में चीरहरण की जो वारदात हुई है उसकी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तीनों राज्यों की जो घटना है उसके बारे में जिक्र है। आखिर तीनों राज्यों में क्या हुआ, सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की। वहां पर क्या हुआ आप पहले ये जान लीजिए। महिला को निवस्त करके यहां पर घुमाया गया। ये वीडियो करीब 78 दिन के बाद वायरल हुआ। इस दौरान एक महिला के साथ रेप भी किया गया। एक महिला के भाई की हत्या भी कर दी गई। अब समझिए ये हुआ क्यों। दरअसल मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में विवाद चल रहा है काफी लंबे समय से, जिसमें नफरत की आग इतनी बढ़ गई कि लोग महिला की अस्मत को एक औजार की तरह इस्तेमाल करने लगे। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब दूसरा मामला देखिए। दूसरा मामला है पश्चिम बंगाल के मालदा का। दूसरा मामला है यहां पर एक महिला के कपड़े फाड़ दिए गए, घसीटकर उसको बूथ से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद महिला ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बंगाल में पीड़ित महिला पंचायत चुनाव में हिंसा का शिकार हुई, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तीसरी बात करेंगे बिहार के बेगूसराय की। यहां पर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में जहां पर कमरे में महिला को नग्न करके पीटा गया। दरअसल महिला हारमोनियम सीखने के लिए एक म्यूजिक टीचर के पास आई थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने महिला और टीचर की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से 3 राज्यों की ये घटना हमने आपको बताई। सबसे पहले मणिपुर का जिक्र किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल का जिक्र किया और फिर हमने बेगूसराय का जिक्र किया। यहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है। क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी आपको बताया। महिला को नग्न करके पीटा गया। बिहार के बेगूसराय में टीचर के साथ ये कमरे में थी और इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। और चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अस्मित और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अस्मित आपके पास पहले आ जाते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि अभी हमने तीनों राज्यों का जिक्र किया, मणिपुर का किया, पश्चिम बंगाल का किया, बिहार का किया। बिहार में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आप बताइए इस मामले में अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल पलक, देखिए 20 जुलाई की रात की घटना बताई जा रही है। किशनदेव चौरसिया मुख्य आरोपी है इस पूरे घटना का। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 आरोपी अभी और हैं जिसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार वहां पर जो है छापेमारी कर रही है। ये पूरा घटना बिहार के बेगूसराय के तेघड़ा थाना अंतर्गत का है और इसके लिए 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहां के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा उन्होंने बताया है कि लगातार छापेमारी जारी है पुलिस की, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। उन्हें भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये किशनदेव चौरसिया जो है म्यूजिक टीचर था और वो जो है गांव के लोगों को म्यूजिक सिखाता था और इसी क्रम में वो जो लड़की थी, नाबालिग दलित लड़की, वो भी म्यूजिक सीखने के लिए बुलाया गया था और किशनदेव चौरसिया ने ये कहा था कि उस दिन वो पार्टी करेगा और इसी के कारण उसने उस लड़की को बुलाया और लड़की का जो 164 का बयान दर्ज हुआ है उसके मुताबिक उसे रेप करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। जिसके बाद ग्रामीणों को इस बात की जानकारी होती है और ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। आपत्तिजनक हालत में दोनों को पाया जाता है, लेकिन जम के उन दोनों की पिटाई कर दी जाती है। जिसके बाद आनंद फानन में पुलिस को यह खबर मिलती है और गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चलाया जाता है। म्यूजिक टीचर किशनदेव चौरसिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले आ चुकी है और अभी उसका मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल अपडेट बेगूसराय से यही है कि मुख्य आरोपी किशनदेव चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 आरोपी जिसने पिटाई की थी उसके लिए पुलिस अभी भी सर्च अभियान जो है और छापेमारी वो कर रही है। ठीक है, इसमें लौटते हैं आपके पास। सुरेश बने हुए हैं। सुरेश, अभी हमने बाकायदा दर्शकों को तीनों घटनाओं के बारे में बताया। मणिपुर का जिक्र हमने किया, इसके बाद हमने पश्चिम बंगाल का किया, लेकिन आप देखिए मणिपुर की अगर हम बात करें, 4 मई की वो घटना थी। करीब 78 दिन के बाद ये वीडियो सामने आया और उसके बाद जब वीडियो सामने आया और उसके बाद इसमें कार्रवाई हुई, जब जाके गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की। सेम यही हालात अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। ये वीडियो पुराना था लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए पलक जी, आपने जिक्र किया मणिपुर का, आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, आपने जिक्र किया बिहार का, लेकिन आप समझिए दिल्ली देश की राजधानी है
और दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते ये महिलाओं के प्रति जो क्राइम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़े जो हैं बड़े डराने वाले हैं। और डराने वाले इस वजह से हैं कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर यहाँ पर ही महिलाओं के प्रति जो अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निहाल बिहार में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया जाता है, उसका दोस्त उसके साथ बलात्कार करता है, जो उसमें विशेष समुदाय का उसमें शामिल होता है। लड़की से बलात्कार करने के बाद तो बलात्कार घटनाएं होती हैं, इस पर सजा भी होती है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर बलात्कार घटना क्यों बढ़ी है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे में जो खामी है वो खामी है सिस्टम के अंदर, वो हमारे खामी है न्यायिक प्रणाली के अंदर। क्योंकि ऐसे लोग जो रेपिस्ट जो होते हैं गिरफ्तार तो कर लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत नहीं मिल पाता, सबूत के अभाव में ये लोग बरी हो जाते हैं। हम यकीन मानिए अगर ऐसे आरोपी के खिलाफ अगर एक बार भी सख्त कार्रवाई हो जाए तो नजीर साबित हो जाएगा। और देश के अंदर क्या कहीं पर भी किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कोई भी नजर उठाने से पहले डरेगा, थर्राएगा। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा कानून में तमाम ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटना लगातार बढ़ती रहती है। आपने जिक्र किया पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, वहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उसकी चुप्पी देखिए आप, वो कहीं ना कहीं लोगों को खलती है। मणिपुर के हालात आज सबके सामने, पूरे देश के सामने में कि वहाँ पर एक महिला के साथ किस तरीके से मणिपुर में खुद एक लड़की के संग 19 साल की लड़की थी जिसके संग जाती हुई थी। उस लड़की ने आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उस शिकायत को पुलिस ने मणिपुर में ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख सकती हैं कि देश के दूर दराज राज्यों में कितना खौफ है महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है। महिला किसको कहेंगी, कहाँ कहेंगी। जी बिल्कुल सुरेश, लौटती हूँ आपके पास। अस्मित बने हुए हैं। अस्मित, जिस तरीके से भी आपने सारी बातों का जिक्र किया, सुरेश भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था को क्या हो गया, क्यों धराशायी हो गई कानून व्यवस्था, और उस पर कई तरीके की ऐसी घटनाएं बार बार बिहार से निकलकर सामने आती हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि आखिर महिलाएं, आखिर बेटियां महफूज कब होंगी। नहीं, जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती है बिहार से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान ताजा हो जाता है जो वो अपने संबोधन में कहा करते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बिहार में कई काम होते हैं। 100 डायल पेट्रोल गाड़ियां उपलब्ध हैं, जो बसेस होती हैं उसमें सीसीटीवी से निगरानी किया जाता है। लेकिन आप समझिए अगर घर में किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए और इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में अगर तस्वीरें वायरल हो जाए तो आप समझिए कि महिलाओं का सुरक्षा का क्या इंतजाम बिहार में किया गया है। सिस्टम के अंदर बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा फेल्योर साबित होता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और जब एसपी योगेंद्र कुमार बेगूसराय के एसपी हैं और उन्हें जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस इस मामले पर पहुंची जरूर, लेकिन उसमें भी काफी लेट हुआ। और अभी भी देखिए एक बड़ा उदाहरण उस लेट का अभी भी यह है कि 3 आरोपी जिन्होंने बुरी तरह से दोनों को पीटा है वो तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो सवाल यही है कि आखिर बेगूसराय पुलिस के हत्थे कब चढ़ेंगे वो तीन आरोपी, क्योंकि मुख्य आरोपी किशन देव चौरसिया की गिरफ्तारी जरूर हुई है लेकिन पीटने वाले आरोपी उससे भी ज्यादा जो है फरार चल रहे हैं, जिसके कारण पुलिस पर भी सवाल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान भी जो है फेल्योर साबित हो जाता है जब नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं बिहार को लेकर के, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के। तो ये बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े दावे सिर्फ और सिर्फ मंच से कर देना बेहतर नहीं, जब तक वो ग्राउंड जीरो पर देखने को ना मिले, जब तक महिलाएं वहां पर सुरक्षित ना रहें। लौटती हूं आपके पास, हमारे साथ सुरेश लगातार बने हुए हैं। सुरेश, देश की राजधानी दिल्ली के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है कि यहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कई हमने यहां पर घटनाएं देखी हैं, बार बार इस तरीके के यहां पर योजनाएं भी चली हैं कि महिलाएं सुरक्षित हों, ये हो वो हो, लेकिन मुझे लगता है यहां पर भी हाल वही जो जिक्र भी यहां पर अस्मित कर रहे थे कि मंच से बड़ी बड़ी बातें हो जाती। मैं खुद एक लड़की हूं, मेरे माँ पिता ये वाली बात बोलते जब तुम दिल्ली में रहती हो तो हमारा भी हलक में जान होती है जब तुम कहीं बाहर होती हो। तो ऐसे जो हालात मेरे माता पिता की, वो हालात मुझे लगता है देश की राजधानी दिल्ली के हर एक माता पिता की होगी। जब उनकी बेटी घर से बाहर जाती है तो उनके मन में भी ये सवाल होता होगा कि यार हमारी बेटी सुरक्षित है नहीं है, घर जब तक वापस नहीं आ जाएगी वो माँ पिता, मुझे नहीं लगता कि चैन की सांस ले पाते होंगे। देखिए पलक जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं पे जब भी क्राइम होता है तभी डिबेट होती है, बड़ी डिबेट होती है। तमाम लोग बैठते हैं उस डिबेट के अंदर, लोग ज्ञान बिखेरते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इस घटना पर काबू कैसे पाया जाए। अभी आपने जिक्र किया कि आप भी एक लड़की हैं, जब भी आप घर से निकलती हैं तो घर वापस लौटेंगी, किस तरह से लौटेंगी, तो आपके माँ बाप में बड़ा डर बना रहता है। हमने इस विषय पर कई माँ बाप से बात की, उनके माँ बाप का यही कहना कि जब हमारी बेटी घर से निकलती है काम काज के लिए तो जब तक वो वापस घर नहीं आ जाती हमारे दिल में डर बना रहता है। जैसे ही थोड़ा लेट होती है तो हमारे मन में शंका हो जाती है कि शंका उत्पन्न क्यों हो जाती है।
कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेलियर है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद, आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के अंदर तमाम तरह की बातें कही गई थी कि जो भी अब रेपिस्ट हो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको जेल की सलाह के पीछे पहुंच जाए। लेकिन आज तक कितनों को फांसी मिली है? रेपिस्ट गिरफ्तार किए गए, लेकिन कितनों को फांसी दिया आपने आज तक? सिर्फ निर्भया कांड के अंदर फांसी दी गई थी क्योंकि उसका मीडिया ट्रायल हुआ था। कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें मीडिया ट्रायल होता है? आप सोचें कि दूर दराज के गांव में जो महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ रेपिस्ट होती है, वो घटनाएं तो उजागर ही नहीं हो पाती है। उजागर जब होती है तो काफी देर बीत चुकी होती है। निहाल विहार दिल्ली का हिस्सा है, और वहां पर एक लड़की के साथ, 19 साल की लड़की के साथ, जो नाबालिग थी, 19 साल का लड़का, माफ करिएगा, एक नाबालिग लड़की के साथ 22 जून 2022 को उसके साथ रेप होता है। और वो लड़का जो रेपिस्ट था विशेष समुदाय का होता है, वो कहता है कि उसकी वीडियो बना लेता है, उसको धमकाता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अभी देखिए कुल लड़की मिलाकर सुरेश, इसमें सिस्टम, समाज सब दोषी हैं। अब आप मणिपुर से एग्जांपल ले लीजिए, जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है और अभी सिर्फ 5 गिरफ्तारी इसमें हुई है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया अस्मिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।